नमस्कार, मैं गोविंद पाल सिंह गंगवार। आज़ादी के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। अमर शहीद सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऊधम सिंह, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह सहित सभी महापुरुषों के श्री चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। इन सब की लड़ाई के तरीके भले ही अलग अलग थे, साधन भले ही अलग अलग थे, लेकिन साध्य सिर्फ एक था, भारत माता को आजादी दिलवाना, और वो आजादी हमें मिली। अंधा बेटा युद्ध पे निकला, तब मत जा उससे मां बोली, वो बोला कम कर सकता हूं मैं भी दुश्मन की एक गोली। जिक्र शहीदों का जब भी हो, फिर क्यों मेरा नाम ना आए। देखो वीर जवानों, अपने खून पे ये इल्जाम ना आए। मां न कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा तो काम ना आए। एक नौजवान जिसकी आंखें नहीं थी, वो आजादी के लड़ाई लड़ने के लिए जब निकल रहा था, उसकी मां ने कहा, बेटा तू कहाँ जा रहा है, तेरी तो आंख भी नहीं है, तू तो अंधा है, कोई गोली किधर से आएगी तेरा सीना चीरते हुए चली जाएगी, तू तो समझ भी नहीं पाएगा। उसने कहा, मां मैं जरूर जाऊंगा, मैं दुश्मन की कम से कम वो एक गोली कम कर दूंगा जो मेरे किसी आंख वाले भाई को लगती। इस तरह की तमाम कुर्बानियों के बाद इस देश को आज़ादी मिली। और जब देश में लोकतंत्र स्थापित हो रहा था, तो दुनिया के कई बड़े नेताओं ने आशंका व्यक्त की कि भारत में लोकतंत्र बहुत लंबे समय तक स्थापित नहीं रह पाएगा, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली तो देश में बहुत बड़ी तादाद में गरीबी थी और अशिक्षा थी। लेकिन 79 वर्ष के सफल इतिहास में हमने ये बताया कि हम आज भी दुनिया में लोकतंत्र में पहला स्थान रखते हैं। हालांकि लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटनाएं समय समय पे होती रही हैं। कुछ घटनाएं अभी जल्दी में भी हुई हैं जिन्होंने लोकतंत्र को शर्मसार किया है, जैसे जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने वाले छात्रों पे बर्बरतापूर्वक लाठी डंडे बरसाए गए, पैलेट गन से गोलियां चलाई गई। यही स्थिति रांची में हुई, जहां उस पर छात्रों पे लाठी डंडे चलाए गए। और हद तो बिहार में हो गई, जहां पर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स पर AK-47 से हमले किए गए, जैसे वो आतंकवादी हों। मेरी आपकी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी बनती है कि हम इन सरकारों को इस बात का एहसास कराते रहें कि हमने तुम्हें सेवक के रूप में चुना है, मालिक के रूप में नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।